आज तो चाय में मीठा बहुत कम था। एक चाय और बना लेती हूँ बहू से। बहू, अरे बहू, अरे बहू, एक बार इधर आना। ये बुढ़िया भी ना मरती है ना कोई बात, परेशान करके रख दिया। अरे क्या काम है माँ जी? अरे बेटा एक बार मेरे पास आना। क्या काम है क्या? अरे क्या है माँ जी? अरे बेटा एक कप चाय का बना दे, उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा डालना। चाय? हाँ। मम्मी जी सुबह तो पी थी चाय, कितनी चाय पियोगे? अरे उसमें चीनी कम थी, थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल के दिया कर मेरे को। इतनी महंगाई में इतना महंगा दूध आता है, इतनी महंगी चीनी आती है और आपको चाय की पड़ी है। शाम को बनाऊंगी, अब शाम को पी लेना। अरे बेटा सर दर्द हो रहा है मेरे, एक कप बना दे चाय थोड़ी सी। कुछ नहीं होता, नहीं मरने वाले हो आप। थोड़ा दूध कम डाल दे उसमें। अरे बहू, बहू एक बार इधर अरे आना। क्या बोल रही हो मम्मी जी? अरे बेटा ले, ये कपड़े हैं मेरे, थोड़ा साबुन लगा के धो देना। मेरे आज हाथ में दर्द हो रहा है यहाँ पे। अरे तो मम्मी जी हाथ में दर्द होता है, आप कल धो लेना ना, मुझसे नहीं धुलते कपड़े। बूढ़े आदमियों के कपड़ों में बदबू आती है, कल धो लेना आप। अंदर रख दो इसको। कल क्या पहनूंगी फिर मैं? हाँ तो दूसरी साड़ी कोई देख लेना, कोई पुरानी हो तो। रख दो इनको अंदर, मैं नहीं धोने वाली हूँ। गंदी सी बदबू आती है इनमें से। बुढ़िया भी देखो ना, कपड़े मुझसे धुलवाने चली है, अजीब बात है। धो देती बहू। सीख तो गई हूँ, थोड़ी और सेक लेती, कच्चे मिल जाए बच्चों के। अरे मूंगफली की खुशबू आ रही है, बहू मूंगफली सेक रही है क्या? मूंगफली तो मेरे को भी अच्छी लगती है। अरे बेटा मूंगफली सेक रही है क्या? अरे आप किचन में क्यों आए हो? क्या काम है आपको बार बार में? अरे बेटा मूंगफली की खुशबू आ रही है, थोड़ी मूंगफली मेरे को ही देना। ऐसे तो आप बोलते हो, मुझे कुछ पता नहीं चलता, कुछ सुनता नहीं है कुछ, और मूंगफली की आपको वहां तक खुशबू आ गई। हद है मम्मी जी आपके आगे। बच्चों के लिए कुछ बना भी नहीं सकती क्या मैं? अरे बेटा थोड़ी सी दे दे, मेरे को अच्छी लगती है मूंगफली मेरे लग गई मूंगफली, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। बीमार हो जाओगे, गैस बनती है आपके। चलो आप अपने रूम में जाओ, कुछ भी बच्चों के लिए बना लो। पहले आप खाने के लिए आ जाती, पता नहीं बुढ़िया का कितना मन चलता है। अरे बेटा बच्चों की नजर लगाएगी। लो एक मूंगफली ले जाओ, नहीं बच्चों की नजर लगाओगी नहीं। सर्दियों में गरम गरम मूंगफली अच्छी लगती है बेटा। घर में कुछ भी बना लो, बुढ़िया को पता नहीं क्या खुशबू आती है। अरे बेटा थोड़ी सी और दे दे। आप जाओ मम्मी जी, बस गैस हो जाएगी आपकी। गरम गरम मूंगफलियाँ कितनी अच्छी लगती हैं सर्दियों में। अब हलवा तो बनाई क्या लूं? 2 मूंगफली बच्चों के लिए सेकी, वो भी बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं हुआ। मूंगफली दे दो। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही काम निपटा के बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। मेरी सास अच्छी है, क्या होता है, कुछ ही नहीं होगा। सारे दिन परेशान करके रखा और क्या। अब देखो मम्मी मैंने तो सोच लिया, अब मैं आपको बता रही हूँ, आप भी घर पे बात कर लेना, और मैंने तुम्हारे जवाई से भी बात कर ली। सारे दिन खांसती रहती है, खस खस। अरे बहू खांसी की दवाई देते। अब देखो फिर से बहू बहू रट लगाए हुए, सारे दिन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। इस बार तो मम्मी मैंने पक्का सोच लिया। आपके जवाई से बात की, मैंने कहा एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, और नहीं तो फिर कोई ये वृद्धाश्रम होते ना उनमें करवा दो। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ना मैं तो बेटा हूँ, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, तुम बहू हो, तुम उनको ना वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ। इस बार हाँ नहीं, दिक्कत क्या है, तो सारी दुनिया जाती है वृद्धाश्रम में, पड़ी रहेगी वहाँ, यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम करेगी वो। सारे दिन बच्चे उसके पास अम्मा जी करके बैठते रहते, खेलते रहते हैं। मम्मी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मेरे बच्चों की कोई दिक्कत हो जाएगी तो। अच्छा किया ना। हाँ मैंने तो यही प्लान किया, मैंने आज उनसे बात कर ली। अब मैं आज अपनी सास से भी बात करने वाली हूँ कि अम्मा जी आपको वृद्धाश्रम छोड़ देती। हाँ पक्का है, कन्फर्म है। हाँ आज ही बात करूँगी इनसे, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, पैसे वैसे दे देंगे थोड़े बहुत। ओह बाकी बुढ़िया की किस्मत जाने, कहीं नहीं जाने वाली,
घर पे तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी मम्मी, बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। ठीक है मम्मी, आप तो ठीक हो ना? भाभी सेवा करती है कि नहीं करती? भाभी को बोल देना अगर सेवा नहीं करेगी तो फिर देख लेना ननद का कमाल। ठीक है मम्मी, ओके। मैं बात कर लूँगी मम्मी जी से, आज दिक्कत क्या है इसमें। अरे मम्मी जी, लो ये लो आपके लिए ज़्यादा मीठे वाली चाय। आपको ज़्यादा मीठे वाली चाय पसंद है ना? मेरी चाय बनाई है। हाँ, हम्म, पी लो अच्छे से। सारा काम निपटा लिया। वो एक्चुअली मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बेटा, बात तो मेरे को भी करनी थी, बुलाने वाली थी। अब तू आ गई तो तेरे को बता ही देती हूँ। आपको बात करनी थी? पहले मेरी बात सुन ले। हाँ बोलो। बेटा क्या क्या है ना, अब बूढ़ी हो गई और दिन भर खांसी आती रहती है। तो मैं ये सोच रही थी, दिन भर तू काम में लगी रहती है, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, मन नहीं लगता। तो मेरी उम्र के बूढ़े लोगों में रहूँगी तो थोड़ा मन भी लग जाएगा और राम के नाम भी ले लूँगी वहाँ पर सब साथ में। तो सोच रही थी जिंदगी बची है ये वृद्ध आश्रम में अच्छे से काट लूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा हुआ मुझे नहीं बोलना पड़ा। तो बेटा ये बात बताने के लिए बुला रही थी। अरे मम्मी जी, लेकिन आप वृद्धाश्रम में जाओगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। अरे बेटा, तेरे तो छोटे बच्चे हैं, काम में लगी रहती है, मेरा मन नहीं लगता पड़े पड़े। तो बच्ची कुछ ही जिंदगी थोड़ा आराम से जी लूँ मैं हाँ वृद्धाश्रम वो में। बात तो है। मेरी उम्र के लोग ही रहेंगे वहाँ पर, तो बातें कर लेंगे मन तन की ये सब। बात नहीं मम्मी जी, देखो वैसे आपको भेजने का कहीं मन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जिद्दी कर रहे हो तो चलो आपको फिर छोड़ के आ जाती हूँ वृद्धाश्रम में। अरे बेटा, वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि आप अपना घर या कोई किराए का मकान कहीं देख के आप शिफ्ट हो जाओ वहाँ पर। हम? हाँ, इस घर को मैं अब वृद्धाश्रम बनाऊंगी और जो बूढ़े लोग हैं बेसहारा उनको रखूंगी यहाँ पर। अब बची कुची ज़िंदगी भगवान के भरोसे। अब ये सोचा है मैंने, तो आप अपना घर देख लो कहीं पे और आराम से रहो बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई। अरे मम्मी जी आप ऐसा मत करो, ये क्या डिसीजन लिया आपने? घर को भी कोई वृद्धाश्रम बनाते हैं क्या? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। नहीं बेटा, आप जाओ अपना सामान पैक करो, मैंने पक्का डिसीजन ले लिया और बेसहारा लोगों को रखूंगी पास में और वृद्धाश्रम बनाऊंगी मेरे घर को। बस यही आखिरी इच्छा है मेरी बेटा। आप अपना घर देख लो कहीं पे, बेटे को भी बता देना। जाओ। अरे बहू, मेरा मुंह क्या देख रही हो, सामान पैक करो, कल से इसको मैं वृद्धाश्रम बनाऊंगी, इसको सोच लिया मैंने पक्का। हाँ जाओ बेटा, खुश रहो, अपने बच्चों को अच्छे से रखो, उनको लग जाएगी फ्रेंड्स, मेरी। आपने जैसा कि देखा, कई बेटे बहू ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो अपनी बूढ़ी सास को या ससुर को बाहर निकालने की सोचते हैं, लेकिन आप लोग ये ना भूलें कि ये घर परिवार इनका है, इनका बनाया हुआ है, तो हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर हम ऐसे डिसीजन लेंगे तो ये लोग भी ऐसे डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे।